तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त। वेलकम टू द क्लासरूम. We are going to read an integrated term book course, okay, of third class, term वन. आपकी जो टर्म वन बुक है, हाँ, उसे ओपन कर लीजिए. हम आज उसमें से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू रीड टुडे इंग्लिश, ओके, यूनिट टू इन्वायरमेंट, ओके. चैप्टर सेकंड, आज़ाद. आज़ाद एक स्टोरी है. आज हम आज़ाद को पढ़ेंगे. 18 नंबर पेज पर है. ओके, आप 18 पेज नंबर खोल लीजिए. प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 18. यस. आज़ाद, यूनिट टू इन्वायरमेंट, लेसन टू. आज़ाद. आज़ाद मतलब क्या होता है? आज़ाद मतलब फ्री. जैसे आप लोग अभी फ्री हो, आज़ाद हो, जब चाहे तब खेल लिए, है ना. कोई स्कूल नहीं जाना है, कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई का ऐसा ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं है ना. पर आप लोग पढ़ते रहो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आज़ाद मतलब समझ में आया आप लोग को? आज़ाद मतलब होता है फ्री. नाउ व्हाट इज़ इन द वार्म अप. यहाँ पे हम देखते हैं वार्म अप में हमें क्या दे रखा है. तो वार्म अप में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. क्या क्वेश्चन है ये? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफॉरेस्टेशन. ओके, आप लोग को ये जो टर्म दे रखी है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओके, इससे आपको क्या समझ में आता है? आप लोगों ने कभी सुना है डिफॉरेस्टेशन वर्ड? Did you ever do you ever heard about deforestation? आप लोगों ने कभी भी डिफॉरेस्टेशन के बारे में सुना है? नहीं, नहीं सुना है. जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, आप लोग को पता है. नहीं सुना है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ फॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है. व्हाट इज फॉरेस्टेशन? फॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया? ट्रीज लगाना, है ना, फॉरेस्ट बनाना. बहुत सारे ट्रीज लगा दिए एक खाली जगह पे, तो क्या होगा? सालों बाद वो बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो बड़े हो जाएंगे. और अगर बहुत ज़्यादा एरिया में हम जब ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा? एरिया पूरा फॉरेस्ट की तरह हो जाएगा, जंगल की तरह. उसे हम फॉरेस्टेशन बोलते हैं. और आगे हमने डी लगा दिया, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, फॉरेस्ट को काटना, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. आप लोग याद रखेंगे ये वर्ड? तो रिपीट करो मेरे बाद रिपीट करो. डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? जंगलों को काटना या जंगलों की कटाई को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? जंगल क्यों काटे जाते हैं, उसके मुझे रीजंस बताओ. रीजन मतलब कारण. कारण बताओ. आप लोग को पता है, देखो जंगल कब कब कटते हैं. देखा होगा ना, कहीं पे कोई अपना मकान बनाता है तो पेड़ों को काट देता है. कहीं पे कोई रोड बनाना होता है तो जंगलों के बीच से अगर निकल रहा है तो जंगल काट दिए जाते हैं. कोई ट्रेन के लिए रास्ता बनाना है तो जंगल काट दिए जाते हैं. कहीं पे कोई बहुत बड़ा क्या खोलना हो, कोई फैक्ट्री खोलनी हो, कोई इंडस्ट्री खोलनी हो, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है? जंगल काट दिए जाते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे रीज़न है ना. और क्या रीजंस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के?
आग लग जाना, जंगल है जंगल में आग लग जाना, ठीक है। 2019 में अमेज़न जंगल अमेज़न, वहाँ पे आग लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग गई थी, ठीक है। उत्तराखंड, आपके इंडिया में ही जो उत्तराखंड स्टेट है, वहाँ के जंगलों में आग लग गई थी। तो इससे क्या होता है, आग लगती है, पेड़ जल जाते हैं और फॉरेस्ट जल रहा है, तो इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के आप लोगों ने अभी कई रीजंस सुन लिए हैं, तो इनको आप क्या कर लोगे, कॉपी में लिख भी लोगे, नोट डाउन कर लेना। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जब जंगलों को काट दिया जाता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या आएंगे, है ना, उसका हम पे क्या असर पड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है। तो डिफॉरेस्टेशन का आप खुद सोचो, जंगल काट दिए जाएं, है ना, तो उससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है ना। तो इसको कैसे समझोगे, आपको ट्री से क्या क्या मिलता है ना, क्या क्या मिलता है आपको ट्री से। ऑक्सीजन हम किससे ले रहे हैं, हाँ, ऑक्सीजन हमको किससे मिल रही है, ट्री से मिल रही है, क्योंकि ट्री में जो ग्रीन लीव्स होती है वो ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो एयर को प्यूरीफाई भी कर रही है वो, क्या कर रही है, एयर को प्यूरीफाई भी कर रही है। तो अगर पेड़ कटेंगे तो हमें ऑक्सीजन जो बनाने वाले चीज़ है हमारे पास, वो ख़त्म हो रही है, एयर को प्यूरीफाई करने वाला कोई नहीं बचेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, उससे पॉल्यूशन बढ़ता है इनसे। तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। सॉइल इरोजन होता है, ट्रीज़ क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अपने पापा मम्मी से पूछना कि जो पेड़ वगैरह होते हैं इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर इन्हें काट दिए जाए तो क्या क्या नुकसान होगा, है ना। तो ये सब इफ़ेक्ट्स होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यही सब है। सॉइल इरोजन होने लगा, मिट्टी बह के जाने लगी, ठीक है। अब रीड एंड अंडरस्टैंड, अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या पढ़ते हैं अब हम। यंग श्यामू वॉज वेरी वेरी शाय, everybody in his family called him shy baby. If guests came to his house for tea or dinner and asked him his name, Shamu would dig his chin into his neck and ran out of the room, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक लड़का है, छोटा बच्चा है, उसका नाम श्यामू है। श्यामू बड़ा शर्मीला सा बच्चा है, ठीक है। आप लोग हो क्या शर्मीले से, कि मस्तीखोर हो, बदमाश हो। तो जो श्यामू था, श्यामू जो है बड़ा शर्मीला सा बच्चा है। जब भी उसके घर पे, है ना, उसकी फैमिली में उसे सब क्या बोलते हैं, शाय बेबी बोलते हैं, शर्मीला बच्चा, ठीक है। जब भी उसके घर में कभी भी कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, और चाय के लिए हो गया या खाना खाने के लिए हो गया, जब भी कोई मेहमान आते तो अक्सर मेहमान जब आपके घर में भी आते होंगे तो सबसे पहले आपका नाम पूछते होंगे, बेटा बताओ आपका नाम क्या है, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। फिर आप जब क्लास बताते होंगे तो वो फिर आपसे पूछते होंगे, बेटा एक पोएम सुना दो बेटा, ऐसे करते होंगे। तो वैसे ही शामू के घर पे भी क्या आते हैं, मेहमान आते हैं, तो मेहमान उनसे क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आते तो वो आपसे क्या पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। वैसे ही शामू से पूछते थे, शामू क्या है, शर्मीला बच्चा है, बिल्कुल अपनी गर्दन को ऐसे नीचे कर लेता था और भाग जाता था वहाँ से, ठीक है। His parents always felt embarrassed about his behavior, और उसके पेरेंट्स जो थे, जो उसके
पेरेंट्स मतलब उसके जो मम्मी पापा जो थे वो क्या होते थे, उसके बिहेवियर से, उसके इस व्यवहार से बड़े ही मतलब एम्बरेस्ड, अच्छा अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, करते थे। जैसे मतलब आप लोग के पेरेंट्स ने अगर बहुत सारे लोगों के सामने क्या बोला कि बेटा चलो पोएम सुनाओ, है ना, और पेरेंट्स तो उससे पहले तारीफ भी करते थे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पोएम सुनाता है, सुनिए ज़रा। तो बच्चा पोएम नहीं सुनाता है तो पेरेंट्स क्या फील करते हैं? हाँ, एम्बरेस हो जाते हैं वो, मतलब बड़ा अच्छा फील नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि अब ठीक है। अब अब क्या होता है, every time after the guest had left the house, Shamu would end up getting a sound scolding. You are 8 year old now. Why can't you answer when you are asked a question? His mother would thunder all away like an angry rumbling monsoon cloud. क्या होता था, जैसे ही मेहमान जाते थे घर से तो शामू को क्या होता था, शामू को हर बार डांटा जाता था। 8 साल के हो गए हो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तुमसे कोई कुछ पूछता है, तुम जवाब नहीं दे सकते हो। उसकी मम्मी उसको चिल्लाती थी, बिल्कुल एकदम बिजली की तरह, बहुत डांटती थी, ठीक है, और उस पर बरस पड़ती थी। अब यहाँ मीनिंग दे रखे हैं, एम्ब्रेस्ड मतलब अशेम्ड, अशेम मतलब अशेम्ड मतलब शर्मनाक, ठीक है। स्कॉल्डिंग मतलब होता है एन एंग्री रिब्यूक इज टू फाइंड फॉल्ट विथ एंग्रीली। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना। थंडर मतलब जो आपका गरजना, थंडर मतलब गरजना। अब every night Shamu prayed that he should be able to overcome that terrible shyness, but every morning when he awoke, he discovered that he was still the same old shy baby. He wished he could be more like his brother Hari, who was full of life and chattered away all day long like a monkey. अब हर रात जैसे आप लोग भगवान से प्रार्थना करते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गिफ्ट दे दो, वैसे ही शामू भी क्या करता था, भगवान से कुछ मांगता था, भगवान से बोलता था कि मेरी जो शाइनेस है, जो मेरा शर्मीलापन है, वो क्या कर दो, दूर कर दो, है ना। पर हर सुबह जब भी वो जागता था उसे क्या मिलता था कि वो अब भी कैसा है, वही पुराना शाय बेबी है, शर्मीला बच्चा है। वो हमेशा विश करता था, हमेशा ये चाहता था कि वो भी अपने भाई हरी, जो उसका भाई है, उसकी तरह हो जाए, जो कि पूरे टाइम बोलता रहता है, बकर बकर करता है बंदर की तरह, ठीक है। अब वन डे as Shamu was coming back from his school, he decided to take the long way to escape the scorching summer sunshine. This route had many trees on both the sides. He put his school bag down and sat in the shed of a grove of, है ना। अब क्या हुआ, एक दिन शामू अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने क्या करा, उसने लंबा रास्ता चुना घर जाने के लिए। लंबा रास्ता क्यों चुना, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी, जो सन था वो एकदम तेज़ धूप करता था। तो क्या करता था उससे बचने के लिए, वो उसने लंबा रास्ता चुना। लंबे रास्ते पे क्या था, दोनों तरफ पेड़ थे तो छाया होती थी। अब वो उसने क्या करा, शामू ने अपना स्कूल बैग अपने कंधे पे टांगा और एक बहुत ऊंचे पेड़, बहुत ही घने पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। A yellow banana hopped around him, pecking busily at the ground. Shamu thought he do practice speaking to the manna, so he cleared his throat
and said very slowly and softly, Namaste, my name is Shamu. He continued, I live in the village Bhilwan. My house has a well. Suddenly he heard a sharp small click. Yes, yes, I know all about you. Stop introducing yourself. Where are you? Shamu asked weakly. Here, silly, down here. अब क्या हुआ? शामू कहाँ बैठा हुआ था? घने पेड़ के नीचे। तभी वहां कौन आई? एक येलो कलर की मैना आई। येलो बिग मतलब चोंच। एक येलो चोंच वाली मैना आई वहां पर और उसके आसपास घूमने लगी। कुछ कुछ चुगने लगी, है ना? जमीन पे चुगती है ना सारी चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह। तो वैसे ही उसके आसपास आके घूमने लगी, शामू के आसपास, और चुगने लगी। अब शामू ने क्या करा? शामू ने सोचा कि मैं इससे ही बात कर लेता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी कन्वर्सेशन की, है ना? शामू ने अपना थ्रॉट क्या किया? क्लियर किया ऐसे करके, और स्लोली, बड़े धीमे से और बड़े सॉफ्टली, बड़े सॉफ्ट आवाज़ में उसने क्या बोला? नमस्ते। नमस्ते ऐसे बोला, नमस्ते, मेरा नाम श्यामू है। और फिर वो बोलते में उसने बोला, मैं भिलवान विलेज में रहता हूँ। माई हाउस हैज़ ए वेल। मेरे घर में ये बहुत अच्छा है। इतना बोला उसने, और सडनली एक शार्प स्मॉल क्लिक, है ना? सडनली एक बहुत ही तेज और बड़ी कटीली आवाज में क्या सुनाई दिया शामू को? यस यस, है ना? इतना सुनते ही शामू हड़बड़ा सा गया। और जो एकदम आवाज कैसी आई? यस यस, तुम हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम अपने आप को ये इंट्रोड्यूस मत करो मेरे सामने। तुम अपने बारे में बताओ मत मुझे। शामू इंट्रोडक्शन दे रहा था ना अपना, कि मैं इस गांव से हूँ। अब शामू एकदम डर गया कि आवाज़ कहाँ से आई। शामू बोल रहा है, कौन है? तुम कहाँ हो? कौन बोल रहा है ना? शामू एकदम डरते हुए पूछता है। तब एकदम आवाज़ आती है किसी की, हियर सिली, अरे बेवकूफ, डाउन हियर, नीचे देखो नीचे। शामू लुक्ड डाउन। शामू नीचे देखता है, आसपास देखता है, अराउंड हिम, एंड सॉ द मैना, और फिर मैना को देखता है। वेल वेल, ए टॉकिंग मैना, शामू वॉज डिलाइटेड। और फिर क्या होता है? शामू देखता है, अरे ये तो मैना बोल रही है। शामू बोलता है, अरे अरे, ये तो मैना है, मैना बोल रही है। और शामू एकदम, जैसे आप बोलते हुए तोते को देख के कैसे हो जाते हो, अरे ये तो बोलता हुआ तोता है, वैसे शामू भी हो गया कि अरे ये तो बोलती हुई मैना है। He immediately thought of scooping it up and taking it home and keeping it in a nice cage. और सडनली क्या हुआ? जैसे ही आप कोई अच्छा सा पक्षी देखते हो, अच्छा सा डॉग देखते हो घर के बाहर, तो आप क्या सोचते हो? सबसे पहले एक मन में एक क्या आता है? थॉट आता है। मन में एक क्या आता है? थॉट। मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? कि अरे इसको ले जाते हैं घर पे, और एक मस्त अपने घर पे रखेंगे इसको। तो शामू ने भी यही सोचा कि मैं इस बोलती मैना को अपने घर पे ले जाऊंगा और इसको पिंजरे में रखूंगा। अब द मैना शाउटेड, और मैना ने ये सुन के क्या करा? मैना ने शाउट किया, मैना चिल्लाई, ओ नो, अरे नहीं, आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। वो मैना क्या बोलती है? अरे नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आरंट यू थिंकिंग टू कीप मी इन ए केज? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम मेरे को पिंजरे में रखोगे? ऐसा मैना बोलती है। फिर मैना बोलती है, आई एम अ बर्ड, मैं एक पक्षी हूँ। मैना बोलती है, द ट्रीज आर माई होम, जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो मेरा घर। स्काई क्या है? मेरा स्काई मेरा रोड है। आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो उसके लिए क्या हो गया? आसमान ही उसका रोड है। आई एम नॉट गोइंग टू बी मेड ए प्रिजनर। मैं एक मैं एक क्या बन के नहीं रहूंगी? प्रिजनर बन के। प्रिजनर मतलब
जेल में कौन रहता है? हाँ, जेल में कौन रहता है? गुनहगार रहते हैं, है ना। तो उसने क्या बोला कि मैं एक प्रिजनर बनकर नहीं रहूंगी, एक टाइट से लिटिल केज में, छोटे से पिंजरे में मेरे को नहीं रहना है। सुनो, लिसन, माय नेम इज आज़ाद। सुनो, मेरा नाम क्या है? आज़ाद है। आज़ाद मतलब फ्री। तो यू नो वॉट इट मीन्स, और तुमको पता है कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स फ्री। इसका मतलब क्या है? फ्री। एनी वे द पॉइंट इज दैट आई कैन हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। एनी वे, क्या बोलती है मैना? चलो वो सब छोड़ो, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करोगी तो। यस यस, आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। हाउ कुड ए सिली लिटिल बर्ड हेल्प यू? हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारा एक छोटा सा पक्षी तुम्हारी क्या मदद करेगा। मैना किससे बोल रही है अभी? शामू से बोलती है। आई विल टेल यू हाउ माई फ्रेंड। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैना बोलती है किससे? शामू से। यू आर शाय राइट। तुम शर्मीले हो, है ना। ऐसा कौन बोलता है? मैना बोलती है शामू से। मैना बोलती है शामू से कि मुझे पता है तुम शर्मीले हो। शामू नोडेड। शामू भी हाँ में हाँ मिला देता है, सर हिला देता है। और अब शामू और ज़्यादा अमेज्ड है। द मैना स्टार्टेड टू स्पीक अगेन। और मैना फिर से क्या शुरू हो जाती है? बोलना शुरू हो जाती है। मैना बोलती है, ओके सो हियर्स व्हाट वी कैन डू फॉर ईच अदर। मैना बोलती है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ यू कीप टॉकिंग टू मी यू विल स्टॉप बिंग शाय। अगर तुम मेरे से बात करते रहोगे तो तुम शर्माना भूल जाओगे। दैट्स हाउ आई विल हेल्प यू। और ऐसे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यू इन टर्न, और इसके बदले में तुम क्या करोगे? विल गेट योर फादर एंड हिज नेबर्स स्टॉप चॉपिंग डाउन द ट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वुड्स। और तुम क्या करोगे? यू इन टर्न, तुम उसके बदले में अपने पापा और उनके जो पड़ोसी हैं उनको क्या बोलोगे कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, उनको काटना बंद करो। इफ दे चॉप डाउन ऑल दिस ट्रीज वी विल लूज अवर होम्स, वी विल लूज अवर होम्स एंड देन आई वॉन्ट बी आज़ाद एनी लॉन्गर। अगर उन्होंने सारे पेड़ काट दिए, अपना घर खो दूंगी। और मैंने अपना घर खो दिया तो मैं आज़ाद नहीं घूम पाऊंगी, है ना। इट साउंडेड लाइक ए गुड आइडिया टू शामू। और शामू को ये क्या लगा? बहुत अच्छा आइडिया लगा। नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दिन क्या हुआ? शामू फाउंड हिज वे टू द सेम क्लस्टर ऑफ ट्रीज एज प्लांट। शामू उसी घने पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, और वहाँ पे आज़ाद भी था। आज़ाद जो मैना थी वो भी वहीं थी। अब दिस टाइम शी वॉज रेस्टिंग ऑन हर साइड, हर हेड ऑन हर विंग, एंड शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। और इस बार शामू ने उसको कैसा देखा? वो जो मैना थी वो अपना जो मुंह है वो अपने कंधे पे रख के ऐसे बैठ के और गाना गा रही थी, ठीक है। शी रियली वॉज ए फनी लिटिल बर्ड एंड शामू couldn't हेल्प बट लाफ। और शामू को वो बहुत फनी लगा, बहुत मजाकिया सा लगा कि एक छोटा सा बर्ड गाना गा रहा है। तो उसे बहुत हंसी आने लगी। और द मैना डिड नॉट लाइक इट। और मैना को ये पसंद नहीं आया। मैना ने क्या बोला? व्हाट इज इट? ये क्या है? नेवर हर्ड ए बर्ड सिंग बिफोर। कब क्या तुमने कभी किसी पक्षी को गाना गा? नो, श्यामू आंसर्ड, स्टिल लाफिंग, आई हैवंट। शामू क्या बोलता है? नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और शामू हंसता रहा। अब लुक, इजंट दिस सुपर, यू जस्ट टॉक टू मी। आजाद clapped her wings together. So their conversation started from that day onwards. अब क्या हुआ? आज़ाद क्या बोलती है? आज़ाद बोलती है, देखो ये बहुत सुपर्ब नहीं है? तुमने मुझसे बात की अभी जस्ट, है ना। और आज़ाद क्या करता है? जो मैना होती है वो शामू के लिए तालियां बजाती है।
सो देयर इज कन्वर्सेशन स्टार्टेड फ्रॉम डेट डे ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उनकी क्या होने लग गई, उन दोनों के बीच में बातें होने लग गई. Soon Shamu realized it. Azad was doing all the listening while Shamu was doing all the talking. और धीरे धीरे शामू को भी क्या होने लगा, रियलाइज होने लगा कि आज़ाद जो है अब बस सुनता है और शामू पूरे टाइम बक 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 बोलता रहता है. ठीक है. शामू वॉज थ्रिल्ड, शामू बहुत खुश था और बहुत आश्चर्य भी था. इट वॉज ए ड्रीम कम ट्रू. उसका तो एकदम सपना ही पूरा हो गया था, जो हर वक्त वो रात में भगवान से मांगता था कि मुझे मेरे अंदर से शर्मिलापन हटा दो. ठीक है. नाउ ही टू वुड, अब वो क्या सोच रहा है कि वो भी किसकी तरह हो जाएगा, हरी की तरह. हरी जो उसका भाई तब बड़े बोला. एंड ही टू वुड हैव फ्रेंड्स, दोस्त होंगे. एट लॉन्ग लास्ट ही वुड नॉट बी कॉल्ड शाय बेबी, और उसके बाद वो उसको कोई भी शर्मिला बच्चा नहीं बोलेगा. द वीक वॉज कमिंग टू एन एंड, एक हफ्ता ख़त्म होने वाला था. एट होम शामूस पेरेंट नोटिस द चेंज इन हिम, और शामू के पेरेंट्स ने क्या नोटिस किया, शामू के पेरेंट्स ने उसमें बदलाव नोटिस किए. दे वर थ्रिल्ड टू सी देयर यंगर सन टॉकिंग टू विजिटर एंड chatting with the neighbors children. They wondered how that tremendous change had come about, but they did not ask शामू. अब क्या हुआ, एक हफ्ता हो गया था. शामू के जो माँ बाप थे, माता पिता थे, उन्होंने भी क्या करा, ये जो शामू में चेंज आया था अचानक, जो उसका शर्मिलापन जाने लगा था, वो चेंज उन्होंने नोटिस किया. वो बड़े सब जो थे आसपास वाले, जो पेरेंट्स थे उसके, जो नेबर्स थे, वो भी सब अचंभित हुए, क्योंकि शामू ने अब क्या करा, जो उसके घर मेहमान आते उनसे भी बात करना स्टार्ट की, और जो आस पड़ोस के बच्चे थे उनसे भी बात करना स्टार्ट कर दी. शामू के पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, वो सोचने लगे कि अचानक इसमें क्या चेंज आया, लेकिन उन्होंने कभी शामू से पूछा नहीं कि ऐसा क्यों होने लगा. ऑन द लास्ट डे, अब आखिरी दिन, आज़ाद आस्क्ड शामू वेदर ही हैड स्पोकन टू हिज फादर अबाउट नॉट चॉपिंग डाउन द ट्रीज. अब आज़ाद ने क्या करा, आखिरी दिन शामू से पूछा कि तुमने अपने पापा से बात की या नहीं की, किसके बारे में, जो वो पेड़ों को काट रहे हैं उसके बारे में. अब शामू प्रॉमिस्ड ही वुड, और शामू ने क्या प्रॉमिस किया कि वो ज़रूर बात करेगा. ही देन थैंक आज़ाद, उसने फिर आज़ाद को थैंक यू बोला. और आज़ाद ने क्या करा, शुक हर विंग्स, मतलब आज़ाद से अपने हाथ मिलाया. ठीक है, आज़ाद ने शामू से हाथ मिलाया. द वे पीपल वेव हैंड्स, और फिर बाय किया शामू को. शामू वॉज टर्निंग टू गो. आज़ाद सेड रिमेंबर फ्रेंड, इफ़ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस यू विल बिकम शाय अगेन. और शामू ने क्या बोला, शामू क्या हुआ, शामू वापस जाने लगा घर. तब आज़ाद ने क्या बोला कि अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करोगे तो तुम फिर से क्या बन जाओगे, शाय बन जाओगे, फिर से शर्मिले बन जाओगे. अब शामू रिटर्न होम, शामू वापस घर आया, वंडरिंग हाउ ही वुड स्टॉप हिज फादर फ्रॉम chopping down the trees. He knew that talking to his father wouldn't make any difference. If he told his family that a mena had requested him to stop the felling of the trees, they would think him crazy. अब क्या हुआ, शामू घर तो लौट आया वापस, लेकिन शामू पूरे टाइम क्या सोचता रहा कि वो उसके पापा को कैसे मनाएगा या कैसे बोलेगा कि आप पेड़ काटना बंद कर दो. और अगर वो अपने वालों को ऐसा बताता है कि उसे एक मैना ने रिक्वेस्ट किया है ना, एक मैना ने बोला है ऐसा करने को, तो उसके घर वाले उसे क्या समझेंगे, पागल समझेंगे. ये वो शामू सोच रहा है अभी. Late the night, late that night, Shamu went into the shade at the back of his house. He picked up the axe his father used to chop wood. He then jumped the wall and took the axe from the neighbor's house. He collected all the axes from all the houses and took them to a field where he buried them. अब क्या हुआ, शामू ने उसी रात, है ना, थोड़ा रात जब हो गई, उसके बाद शामू ने क्या करा, शामू
कि घर के जो पीछे था, घर के पीछे उसके क्या बना हुआ था, एक शेड बना हुआ था। शेड मतलब देखा होगा ना, गाय भैंसों के लिए शेड बना होता है। अरे दुकानों होते हैं ताकि उससे छांव रहती है। तो वैसे ही शामू के घर के पीछे से शेड बना हुआ था। वहां पे क्या रखी हुई थी, एक्स कुल्हाड़ी रखी हुई थी, जिससे जिससे क्या करते थे उसके पापा, पेड़ों को काटते थे। शामू ने क्या करा, अपने घर की कुल्हाड़ी उठाई, दीवार फांदी, और जितने भी बाकी घर थे आसपास उन सब से उसने कुल्हाड़ी ली और एक खेत में जाके सारी गाड़ दी। उसने क्या सोचा, कुल्हाड़ी नहीं रहेगी तो कोई पेड़ कैसे काटेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज ए chaos इन द विलेज। और अगले ही सुबह पूरे गांव में क्या होने लगा, chaos मतलब पूरे गांव में क्या होने लगा, सब लोग चिल्लाचोट मचाने लगे, अरे कुल्हाड़ी कहाँ गई, कुल्हाड़ी कहाँ गई, कुल्हाड़ी कोई चोर ले गया, कौन ले गया कुल्हाड़ी को, सबकी कुल्हाड़ियां गायब हो गई। ठीक है, सोचो अगर ऐसे आपके विलेज में भी होने लगा कि कोई एक सामान सबके घर से गायब हो जाए, तो सब लोग को कैसा लगेगा, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना सब, कि ऐसा क्यों हो गया। अब क्या हुआ, केओस हुई, ऑल द एक्सेस वर गॉन, मतलब अब कोई भी कुल्हाड़ी बची नहीं थी, सब कुल्हाड़ी जा चुकी थी। एवरीवन आस्क्ड द अदर इफ दे हैड सीन अ थीफ, और सब एक दूसरे से पूछने लगे अगर किसी ने किसको चोर को देखा हो तो। नो वन कुड सॉल्व द मिस्ट्री, और कोई भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया, कोई भी क्या सॉल्व नहीं कर पाया, ये गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। वन ऑफ द विलेज एल्डर स्पोक अप, ही सेड इट्स द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। और एक जो विलेज एल्डर था, जैसे गांव में जो होते हैं ना बुजुर्ग लोग, तो उस गांव में भी एक बुजुर्ग था। उसने क्या बोला कि ये फॉरेस्ट की क्या थी, जंगल की आत्मा थी, है ना, द स्पिरिट। और वो जो आत्मा थी वो तुमको ट्री को नहीं काटने देना चाहती, वो नहीं चाहती कि तुम पेड़ों को काटो। द स्पिरिट डजंट वांट यू टू किल हर ट्रीज एनी लॉन्गर। द क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट सफर व्हेन दे लॉस देयर होम्स। डोंट कट अनदर ट्री और एल्स यू माइट मेक हर एंग्री। और क्या बोल रहा है बुजुर्ग बा साहब, क्या बोलते हैं कि अब और तुम मत करना, पेड़ मत काटना, वरना जो फॉरेस्ट की जो आत्मा है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। अब द विलेज फॉक एग्रीड एंड सेड द ओल्ड जेंटलमैन वॉज राइट, दे वुड नॉट कट डाउन एनी मोर ट्रीज। और जो विलेज फॉक था, है ना, जो विलेज के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा, जो बासाब थे, जो बुढ़े बासाब थे, उनकी बात मान ली, जो बुजुर्ग थे उनकी बात मान ली, और उन्होंने और जो पेड़ थे उनको काटना बंद कर दिया। शामू वॉज हैप्पी, शामू बड़ा खुश था। ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना क्या करा, प्रॉमिस रख लिया। इस तरीके से आज़ाद वुड रिमेन फ्री एंड शामू वुड नेवर बी शाय अगेन। और क्या हुआ, आज़ाद अब खुली घूमेगा, और शामू जो है वो कभी भी अब शर्माएगा नहीं। एट नाइट आफ्टर डिनर, और उसी रात डिनर के बाद, है ना, रात के खाने के बाद, शामू हर्ड ए शार्प लिटिल क्लिक आउटसाइड द डोर। और शामू ने घर के दरवाजे के बाहर एक वही शार्प लिटिल एकदम आवाज सुनी। तो शामू क्या हुआ, बाहर गया, दरवाजे के बाहर गया। ही स्टेप्ड आउट एंड सॉ आज़ाद, और वो बाहर गया तो उसे कौन दिखा, आज़ाद दिखा। आज़ाद क्या बोलता है, सो श्यामू, वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉर एवर, यू नो, दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू केप्ट योर प्रॉमिस एंड आई केप्ट माइन। और श्यामू और आज़ाद क्या बोलता है, तो श्यामू, हम अब हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। और ये इसी तरीके से वर्क करता है, तुमने अपना प्रॉमिस रखा, मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा। इफ़ यू एवर नीड मी अगेन यू नो वेयर टू फाइंड मी। और शामू से आज़ाद क्या बोलता है कि तुमको कभी भी मेरी ज़रूरत हो, तुम्हें पता है मुझे ढूंढना कहाँ है।
और शामू क्या बोलता है, यस आज़ाद थैंक्स अगेन, यू विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। और शामू क्या बोलता है, हाँ आज़ाद, तुम्हारा फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसा कौन बोलता है, शामू बोलता है आज़ाद से। अब फ्रॉम इनसाइड द हाउस शामूज मदर कॉल्ड आउट, शामू हु आर यू टॉकिंग टू? नो बडी माँ, ही कॉल्ड बैक। अब क्या हुआ, शामू की मदर अंदर से चिल्लाती है, शामू तुम किससे बात कर रहे हो? और शामू क्या बोलता है, कोई नहीं माँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर, यू कैन टॉक टू बर्ड्स जस्ट एज लॉन्ग एज यू टॉक, शामू। और इट डजेंट मैटर। अब शामू जो है, शामू की मदर क्या बोलती है, इट डजेंट मैटर, यू कैन टॉक टू द बर्ड्स जस्ट एज लॉन्ग एज यू टॉक, शामू। शामू की मदर क्या बोलती है कि कोई मायने नहीं रखता, तुमको जितनी देर इस बर्ड से बात करनी है बात कर लो, शामू, ठीक है। यस माँ, आई विल टॉक टू द बर्ड, शामू रिप्लाइड एंड आज़ाद विंक्ड बैक एट शामू। शामू की मदर ने तो मजाक मजाक में बोला था कि कोई, तुमको जितनी देर बर्ड्स से बात करनी है, मतलब जो पक्षी हैं उनसे बात करनी है उतनी देर बात कर लो। और शामू क्या बोलते हैं, हाँ माँ, मैं पक्षियों से बात कर लूँगा। और आज़ाद क्या करता है, आज़ाद शामू को आंख मारता है और वहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वगैरह हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना। आप बुक ले आए होंगे ना आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने इतना वीडियो देख लिया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप क्या कर लो, प्रेस कर लो, उसको दबा दो, है ना, उसको टैप कर दो। तो आपको अब जो भी आपके लेक्चर वगैरह होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे। और अभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो पर्सनल, ठीक है। चलो गुड बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।